हाँ जी, ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है? करें अपनी आज की क्लास स्टार्ट। चलिए, आज आपकी जो क्लास है वो आफ्टरनून में ना होकर इवनिंग में शिफ्ट कर दी गई थी। आफ्टरनून में आज बहुत तेज बारिश हो रही थी जिसकी वजह से इंटरनेट प्रॉब्लम होता है। अच्छा, मैं आप लोगों को एक अनाउंसमेंट ही कर देती हूँ, आप सुन लीजिए। अनाउंसमेंट ये है कि अगर मेरी क्लास कभी 3 से 4 वाले स्लॉट में ना हो पाई तो आपको इवनिंग में इस स्लॉट में क्लास पक्का मिलेगी। ठीक है बेटा? तो एक बार आप देख लेना, क्योंकि बारिश का मौसम है, इंटरनेट 3-3 लगवा रखे हैं, फिर भी कभी-कभी खराब हो जाते हैं। राइट? तो थोड़ा सा आप पेशेंस के साथ पढ़ाई करें, है ना? अगर 3 से 4 में नहीं हुई तो रात में आपकी क्लास पक्का होगी, ये आपकी गारंटी है। कल भी आपकी क्लास होगी, जी हाँ, कल भी क्लास होगी। ठीक है? थोड़ा सा आप इस चीज के लिए सपोर्ट कीजिए कि अगर 3 से 4 में नहीं होगी तो आपको इवनिंग में क्लास होगी। चलिए स्टार्ट करें अपनी आज की क्लास। आ जाइए, बिट्टू आ चुके हैं, पंकज आ चुके हैं, हिमांशी आ चुकी हैं, अरियंत आ चुके हैं, राजेश आ चुके हैं, राहुल आ चुके हैं, मनोज कुमार आ चुके हैं, कोमल आ चुके हैं, आकाश त्यागी आ चुके हैं। ठीक है भाई, सभी को गुड इवनिंग, सभी को नमस्ते, राम राम, जय हिंद, सत श्री अकाल। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की इस वीडियो में मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूं, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट क्लास में हम कोलेस्ट्रॉल के बारे में पढ़ेंगे। ये अक्सर आप सुनते हैं कि कोलेस्ट्रॉल होता क्या है। कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो हमारी धमनियों में जब जम जाता है तो उससे हमें हार्ट अटैक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, है ना? हृदय आघात जैसी खतरनाक बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। तो आज की इसी वीडियो में हम ये जानेंगे कि कोलेस्ट्रॉल होता क्या है, कितने टाइप का होता है, कितनी क्वांटिटी कोलेस्ट्रॉल की अच्छी होती है, कितनी क्वांटिटी होती है जो कोलेस्ट्रॉल की बेकार होती है। ये सारी चीजें हम आज की क्लास में जानने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको फोटो दिखाती हूँ, आखिर ये कोलेस्ट्रॉल होता कैसा है। आपको याद होगा हमने कल की क्लास में क्या पढ़ा था। कल की क्लास में हमने पढ़ा था कि जब आप फैट ज्यादा खाते हो, जब अपनी डाइट में आप फैट या लिपिड्स या वसा को आप बहुत ज्यादा खाते हो तो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है, और कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने से हार्ट अटैक आ जाता है। यही बात हमने कल की क्लास में छोड़ी थी और मैंने कहा था नेक्स्ट क्लास में, यानी कि कल की क्लास में पढ़ाऊंगी कि कैसे फैट ज्यादा लेने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है और कैसे कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से इंसान को हार्ट अटैक जैसा बीमारियों का सामना करना पड़ता है। यहां से कुछ वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस भी आते हैं, जैसे आ जाता है एलडीएल क्या होता है, एचडीएल क्या होता है, गुड कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, एलडीएल की क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, एचडीएल की क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, एलडीएल का क्या काम है, एचडीएल का क्या काम है। ऐसे क्वेश्चंस आपको वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिलेंगे। मैम क्लास क्लियर नहीं है, एक मिनट में देख लेती हूँ बेटा। यहाँ से तो क्लास बिल्कुल क्लियर है। राहुल जी आप अपना इंटरनेट चेक कीजिए, कोई किसी तरीके का क्लास में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर प्रॉब्लम होती तो इतने सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती ना बेटा, सब आराम से देख रहे हैं। ठीक है? कुछ बच्चे अभी लाइव जुड़े हैं तो एक बार मैं फिर से बता देती हूँ। हाँ जी भाई, सभी को गुड इवनिंग। हाँ जी, स्वागत है आप सभी का इसी बायोलॉजी की क्लास में। आज हम इस क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं, तो कोलेस्ट्रॉल के बारे में। देखो बच्चों, सबसे पहले ये कोलेस्ट्रॉल होता कैसा है और कैसा दिखता है। आपको एक फोटो दिख रही होगी बोर्ड पे, कोलेस्ट्रॉल। ये देखो, ये आपकी एक नॉर्मल आर्टरी है, ये फेज 1 दिखाया है, ये एक आपकी नॉर्मल आर्टरी है, मतलब कि आपकी जो जैसी होनी चाहिए आर्टरी एक हेल्दी पर्सन की वैसी है। फिर धीरे धीरे जब इस आर्टरी के अंदर, इस धमनी के अंदर क्या कोलेस्ट्रॉल इस तरीके से पीले पीले रंग का ये प्लांक जैसा जमा हुआ है ना, ये पीले रंग का ये कोलेस्ट्रॉल है। ये जब जमना शुरू हो जाता है तो इसको फेज 2 बोलेंगे। फिर और ज्यादा जम जाएगा इस धमनी के अंदर तो फेज 3 बोलेंगे, और ये वाला जो स्टेज है इसको कोलेस्ट्रॉल जमने की फेज 4 बोलेंगे, लास्ट स्टेज बोलेंगे। तो कुछ इस तरीके से हमारी आर्टरीज में, हमारी धमनियों में क्या हो जाता है बेटा, हमारी धमनियों के अंदर कोलेस्ट्रॉल जमना शुरू हो जाता है, और इसी कोलेस्ट्रॉल के जमने से हार्ट अटैक जैसी खतरनाक बीमारियों का सामना करना पड़ता है। तो आज के सेशन में हम यही सब जानने वाले हैं कि कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, कितने टाइप का होता है, एलडीएल क्या है, एचडीएल क्या, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सबसे पहले अगर मैं आपको बात करूं कि कोलेस्ट्रॉल होता क्या है, कोई आपसे पूछ ले व्हाट इज कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, तो कोलेस्ट्रॉल बच्चों फैट लाइक सब्सटेंस होता है। जो फैट होती है ना, फैट के जैसा ही होता है। ये कैसा होता है, वसा के जैसा होता है, फैट के जैसा ही यहाँ पे न्यूट्रिएंट आपके बॉडी में पाए जाने वाला कोलेस्ट्रॉल होता है। ये कोलेस्ट्रॉल जो है इसको बोलते हैं डेराइव्ड फैट, इसी को बोलते हैं डेराइव्ड फैट। और डेराइव्ड फैट का मतलब होता है फैट से ही बना हुआ होता है। व्युत्पन्न किससे हुआ है, वसा से ही बना हुआ है, वसा के जैसा ही होता है और वसा से ही बना हुआ होता है। इसीलिए हम कोलेस्ट्रॉल को क्या बोलते हैं, डेराइव्ड फैट बोलते हैं। फैट से ही बना हुआ कंपाउंड, देखो डेराइव्ड का मतलब है फैट जैसा ही, फैट से बना हुआ कंपाउंड कोलेस्ट्रॉल कहलाता है। किस कलर का होता है, तो कुछ येलोइश कलर का होता है, पीले रंग का होता है। ठीक है, येलो कलर का पीले रंग का होता है, और किससे बना हुआ, फैट से बना हुआ सब्सटेंस होता है, फैट से डेराइव्ड हुआ ही होता है, इसलिए हम इसको व्युत्पन्न वसा भी बोलते हैं। जब बच्चों हम कोलेस्ट्रॉल की बात करते हैं तो कोलेस्ट्रॉल हमारा बॉडी खुद बनाता है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, 75% कोलेस्ट्रॉल आपका बॉडी खुद बनाता है। जो 100% कोलेस्ट्रॉल है ना आपके बॉडी में, उसमें से 75% कोलेस्ट्रॉल हमारे सेल्स, हमारे टिश्यूज खुद बनाते हैं। हमारे बॉडी में बहुत सारी सेल्स होती हैं, बहुत सारी कोशिकाएं हैं, वो क्या बनाती हैं, ये कोशिकाएं या ये ऊतक क्या बनाते हैं बेटा, कोलेस्ट्रॉल बनाते हैं। जैसे अगर मैं आप मेरे से पूछो कौन सी सेल्स बनाती हैं, तो लीवर की सेल्स भी कोलेस्ट्रॉल बनाती है, यकृत की कोशिकाएं भी क्या बनाती हैं, कोलेस्ट्रॉल बनाती हैं। तो 75% क्या है, कोलेस्ट्रॉल आपकी बॉडी खुद बना रहा है। हमारे बॉडी के अंदर जो सेल्स होती हैं, जो कोशिकाएं होती हैं, वो 75% कोलेस्ट्रॉल खुद बनाता है। अब जब बात करते हैं बाकी का जो 25% बचा, ये आप डाइट में लेते हो बेटा। ये आप किसके थ्रू लेते हो, डाइट के थ्रू, भोजन के थ्रू। तो आपको यहां से क्या पॉइंट क्लियर हुआ कि फैट जैसा ही येलो कलर का एक डेराइव्ड फैट होता है हमारे बॉडी में, जिसको हम कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। और ये कोलेस्ट्रॉल जो है टोटल 100% में से 75% कोलेस्ट्रॉल हमारा बॉडी बनाता है, जबकि 25% कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो हम खाने में, हम डाइट के थ्रू बाहर से खाते हैं। जो भी आप बाहर से फैट या लिपिड्स लेते हो उसमें से 25% कोलेस्ट्रॉल बनता है हमारे बॉडी में। अब जरा आप ये सोचिए कि 75% हमारा बॉडी बना रहा है, अगर कोलेस्ट्रॉल खराब होता, अगर ये किसी काम का नहीं होता, तो क्या हमारा बॉडी बनाता इसको, क्या हमारा शरीर इसको बनाता, नहीं ना। मैम अगर कोलेस्ट्रॉल 75% हमारा बॉडी बना रहा है तो क्यों बना रहा है, कुछ ना कुछ काम होगा, कुछ अच्छा ही काम होगा, तभी तो 75% बॉडी खुद बना रहा है। तो क्या काम करता है ये कोलेस्ट्रॉल, जरा कोलेस्ट्रॉल के अच्छे अच्छे फंक्शंस जानिएगा। 4 मेन काम लिखवा रही हूं मैं आपको कोलेस्ट्रॉल के, ये 4 मेन काम होते हैं बेटा कोलेस्ट्रॉल के। कौन कौन से, FN का मतलब है यहाँ पे फंक्शन। सबसे पहला काम कोलेस्ट्रॉल जो करता है
वो करता है हमारे बॉडी में जो मेम्ब्रेन्स होती हैं उनके फॉर्मेशन में हेल्प करता है। इट इज हेल्पफुल इन मेम्ब्रेन फॉर्मेशन। हमारे टिश्यूज की, हमारे ऑर्गन्स की क्या होती है, जो मेम्ब्रेन होती है या हमारी सेल्स के चारों तरफ एक झिल्ली लगी हुई होती है जिसको हम मेम्ब्रेन कहते हैं। उस मेम्ब्रेन को बनाने में, कोशिका झिल्ली को बनाने में कोलेस्ट्रॉल का योगदान होता है। तो कोशिका झिल्ली बनाता है, पहला काम तो कोलेस्ट्रॉल का ये हो गया। दूसरा काम देखो कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, दूसरा काम कोलेस्ट्रॉल का होता है हार्मोन्स फॉर्मेशन का। ये हार्मोन बनाने में हेल्प करता है। इट इज हेल्पफुल इन हार्मोन फॉर्मेशन। बेटा आपको लास्ट क्लास में मैंने एक चीज पढ़ाई थी, मैंने कहा था हमारे बॉडी में दो तरीके से हार्मोन बनते हैं। एक हार्मोन जो प्रोटीन के बने हुए होते हैं उनको हम पेप्टाइड हार्मोन कहते हैं, है ना। और दूसरा मैंने कहा था ऐसे हार्मोन जो फैट के बने हुए होते हैं उनको हम स्टेरॉइड हार्मोन कहते हैं, उनको हम स्टेरॉइड हार्मोन। तो बेटा ये कोलेस्ट्रॉल क्या है, यहां लिखा है फैट, ये फैट से बना हुआ है, फैट से ही बना हुआ है। तो ये फैट यानी कि कोलेस्ट्रॉल हार्मोन बनाने में भी काम आता है, ये हार्मोन्स फॉर्मेशन में भी हेल्पफुल होता है। जैसे कौन कौन से हार्मोन, जैसे आप लिख सकते हो फॉर एग्जांपल आप लिख लो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, जो फीमेल्स में निकलता है कब, प्रेगनेंसी के समय। प्रोजेस्टेरोन, इसको बनाने में कौन हेल्पफुल होता है, कोलेस्ट्रॉल। दूसरा जो मेल बॉडी में टेस्टोस्टेरोन बनते हैं वो भी कौन बनाता है, टेस्टोस्टेरोन को बनाने में भी इसका योगदान होता है। एक और हार्मोन होता है जिसको बोलते हैं कॉर्टिसोल हार्मोन, हिंदी में सेम नाम है। इसके साथ एक और लिख लो एल्डोस्टेरोन हार्मोन। ये सारे वो हार्मोन हैं जो कोलेस्ट्रॉल बनाता है। और इन सारे हार्मोन्स को आप नाम क्या दोगे, दीज आर नोन एज स्टेरॉइड हार्मोन्स। अब स्टेरॉइड हार्मोन्स क्या होते हैं बेटा, ऐसे हार्मोन्स जो फैट से बने हों। अब फैट क्या है, यहां पर हमने फैट किसको बोला है, तो यहां पर हमने फैट कोलेस्ट्रॉल को ही तो बोला है। तो कोलेस्ट्रॉल फैट जैसा ही डेराइव्ड फैट होता है। इसका काम क्या क्या हो गया, मैम मेम्ब्रेन फॉर्मेशन का काम करता है, जो हमारी सेल्स की मेम्ब्रेन होती है, कोशिकाओं की जो झिल्ली होती है उनको बनाने में काम आता है। दूसरा ये हार्मोन बनाने में काम आता है। किस टाइप के हार्मोन, स्टेरॉइड हार्मोन्स। और ये स्टेरॉइड हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं, जैसे प्रोजेस्टेरोन, जैसे टेस्टोस्टेरोन, जैसे कॉर्टिसोल, जैसे एल्डोस्टेरोन। ये सारे वो हार्मोन होते हैं जो फैट से बने हुए हैं या कोलेस्ट्रॉल से बने हुए हैं। तो बेटा देखो कितना अच्छा काम कर रहा है कोलेस्ट्रॉल, पहला काम। दूसरा काम कितना अच्छा काम है, हार्मोन बनाने का काम कर रहा है। और ये तो बड़े मेन हार्मोन्स हैं, इसीलिए तो 75% हमारा बॉडी खुद कोलेस्ट्रॉल बना रहा है। अगर कोलेस्ट्रॉल इतना ही खराब होता और अगर कोलेस्ट्रॉल की जरूरत ही नहीं होती हमारे बॉडी में, तो क्या ये सारे काम हो पाते, नहीं हो पाते। तीसरा सुनो, तीसरा आप जानते हैं एक विटामिन होता है जिस विटामिन को बोलते हैं विटामिन डी। ये विटामिन डी अक्सर आप पढ़ते हो कि हमारी स्किन में बनता है। विटामिन डी जो होता है वो हमारी त्वचा में बनता है, बिल्कुल आपने सही सुना। इस विटामिन डी को बनाने में भी हेल्पफुल होता है कोलेस्ट्रॉल। तो कोलेस्ट्रॉल किसका काम करता है, विटामिन डी सिंथेसिस में भी हेल्पफुल होता है। एक कंपाउंड होता है 7 हाइड्रोक्सीकोलेस्ट्रॉल, तो वही कंपाउंड विटामिन डी बनाता है हमारी स्किन में, त्वचा में। तो आप देखो जो कोलेस्ट्रॉल है इसने मेम्ब्रेन बनाने का काम किया, इसने हार्मोन बनाने का काम किया, इसने विटामिन डी बनाने का काम किया। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कोलेस्ट्रॉल डाइजेशन में भी हेल्प करता है। कोलेस्ट्रॉल पाचन की प्रक्रिया में भी सहायक होता है। कैसे होता है, तो कोलेस्ट्रॉल बाइल जूस बनाने में हेल्प करता है। बाइल जूस को हम हिंदी में कहते हैं पित्त रस। और पित्त रस जो होता है या बाइल जूस होता है वो फैट या लिपिड्स के डाइजेशन में हेल्प करता है, वो फैट या लिपिड के डाइजेशन में हेल्प करता है। तो मैं कह सकती हूं इनडायरेक्टली कि कोलेस्ट्रॉल डाइजेशन में भी हेल्प कर रहा है, क्योंकि ये बाइल जूस बनाने का काम कर रहा है। और बाइल जूस क्या कर रहा है, डाइजेशन, पाचन की प्रक्रिया में सहायक है। तो ये चार मैंने मेन काम बताए हैं कोलेस्ट्रॉल के, कि ये चारों काम कोलेस्ट्रॉल करता है। हमारी सेल्स के बाहर मेम्ब्रेन फॉर्मेशन का काम करता है, कोशिकाओं की झिल्ली बनाने में सहायक होता है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल स्टेरॉइड हार्मोन्स बनाने में हेल्पफुल करता है। कोलेस्ट्रॉल विटामिन डी बनाने में सहायक है। कोलेस्ट्रॉल डाइजेशन में सहायक है। इसीलिए आपका बॉडी 75% कोलेस्ट्रॉल बना रहा है और बाकी का कोलेस्ट्रॉल 25% आप कहां से लेते हो, आप डाइट से लेते हो, आप खाने से लेते हो। अब आप कहोगे मैम कोलेस्ट्रॉल वाली चीज क्या खाते हैं, अरे भैया ऐसी चीज जिसमें फैट है, जिसमें लिपिड है, उसी से तो आपका कोलेस्ट्रॉल बनता है। जैसे तेल, घी, बटर, मीट, चिकन, है ना, चीज, पनीर, दही, छाछ, इन सब में क्या होता है, फैट। इन सब में क्या होता है, लिपिड्स। तो यही फैट और लिपिड्स क्या करते हैं, आपके बॉडी में आके कोलेस्ट्रॉल बनाने का काम करते हैं। तो 75% कोलेस्ट्रॉल हमारा बॉडी इसलिए बनाता है, ये सारे काम हो पाए हमारे बॉडी में। अगर हमारी सेल्स, अगर हमारे टिश्यूज, अगर हमारे सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स ये कोलेस्ट्रॉल ना बनाए तो ये सारे काम होना बंद हो जाएंगे। और आप खुद सोचिए इतने जरूरी काम है ये। इसीलिए हमारा बॉडी 75% कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, बनाता है। अब मैं आपको एक पॉइंट बता दूं कि ये कोलेस्ट्रॉल बनता तो हमारी सेल से है, बन के आके मिक्स कहां हो जाता है, तो ये कोलेस्ट्रॉल हमारे ब्लड में ही होता है। किसमें, ये मिक्स कहां होता है, हमारे खून में ही होता है। इसीलिए जब आप कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक करवाते हो तो आप क्या सैंपल देते हो, ब्लड का सैंपल देते हो। जैसे हमारे खून में हार्मोन मिक्स होते हैं, ठीक वैसे ही हमारे खून में ये कोलेस्ट्रॉल भी रहता है। तो अगर आपको कोलेस्ट्रॉल का या हार्मोन का कोई भी चेकअप करवाना है या आप उसकी क्वांटिटी चेक करवाना चाहते हो तो डॉक्टर आपका क्या सैंपल लेगा, ब्लड का ही सैंपल लेगा। कोलेस्ट्रॉल का कोई अलग से सैंपल नहीं लिया जाता है, खून का ही सैंपल लेगा। इसी खून में कोलेस्ट्रॉल का लेवल चेक कर लेता है। जरा ये बात आपको समझ में आ गई कि कोलेस्ट्रॉल होता क्या है, कैसा दिखता है, येलो कलर का, कहां पे, खून में। ठीक है, कुछ ऐसा दिखता है जो हमने आपको फर्स्ट फोटो दिखाई, इस तरीके का आपका कोलेस्ट्रॉल दिखता है। देखो ये फेज 1 है कोलेस्ट्रॉल की, आपको खून ज्यादा दिख रहा होगा इस आर्टरी में, धमनी में कोलेस्ट्रॉल ना के बराबर दिख रहा होगा, ये बिल्कुल हेल्दी आर्टरी है। फिर धीरे धीरे कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होने लग गया, खून कम दिखने लग गया, तो इसे
फेज 1 बोलेंगे कोलेस्ट्रॉल के जमने की। ये देखो ना येलो से कलर की बूंदे दिख रही है ना, ये कोलेस्ट्रॉल की ड्रॉप्स है। फिर धीरे धीरे ये कोलेस्ट्रॉल और ज्यादा जम गया इस धमनी के अंदर, और फेज 4 में तो कोलेस्ट्रॉल देखो पूरा ही धमनी को कवर कर लिया है यहाँ पे। तो ये होता है कोलेस्ट्रॉल, जो 75% हमारा बॉडी खुद बनाता है, क्योंकि हमारे बॉडी में बहुत सारे काम करता है। ये काम मैंने आपको लिखवा दिया है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे हम। मैम ये कोलेस्ट्रॉल कितने टाइप का होता है, यहां से देखो और डिटेल में देखना है तो देख लो। कोलेस्ट्रॉल इस तरीके से, ये हमारी एक धमनी है, एक आर्टरी है। इस आर्टरी के अंदर यहाँ पर क्या है, बहुत सारी ब्लड सेल्स, ये खून है बेटा, और इसी धमनी की दीवारों के ऊपर देखो अंदर की तरफ आके ये कोलेस्ट्रॉल जम गया। ये येलो कलर का कोलेस्ट्रॉल दिख रहा है, ऐसे इस तरीके से धमनी के अंदर क्या जम गया, ये प्लांक जैसा कोलेस्ट्रॉल जम गया। अब आप इतने समझदार तो खुद हैं, आप खुद सोचिए कि यहाँ पे इस तरीके से बहुत सारा कोलेस्ट्रॉल जम गया, तो यहाँ से जो खून आ रहा था, क्या वो खून यहाँ पे नीचे की तरफ पहुंच पाएगा? नहीं पहुंच पाएगा। ब्लड का सर्कुलेशन बंद हो जाएगा, और ब्लड का सर्कुलेशन बंद होना मतलब हमारे बॉडी में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन रुक जाना। इसीलिए हम कहते हैं कि अगर कोलेस्ट्रॉल धमनियों के अंदर ज्यादा जम जाता है तो हमारे बॉडी में खून का ट्रांसपोर्टेशन बंद हो जाता है। खून का ट्रांसपोर्टेशन यानी कि हमारी नसों के अंदर कोलेस्ट्रॉल जम गया, खून पहुंच नहीं पा रहा है, और खून नहीं पहुंचा तो खून के अंदर क्या होता है बेटा, ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन भी नहीं पहुंच पाएगा, हमारे सेल्स और हमारे टिश्यूज के बीच में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा। और जरा बताइएगा, क्या बिना ऑक्सीजन के हमारी सेल्स, टिश्यूज, हमारे ऑर्गन्स, हमारा ये बॉडी, हमारा ये मशीनरी सिस्टम काम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। इसीलिए सबसे पहले आपका हार्ट फेल होता है, या आपकी धमनियों में ब्लॉक होने से ही धमनियां फेल हो जाती हैं। राइट, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। तो ऐसा होता है कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ। अगर आप किसी इंसान की धमनी का देखेंगे ना, कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ, तो कुछ ऐसा दिखेगा। अब बात करते हैं मैम ये कोलेस्ट्रॉल कितने टाइप का होता है। जरा कोलेस्ट्रॉल के टाइप्स पे बात करते हैं। तो बेटा कोलेस्ट्रॉल दो टाइप का होता है। मैं पहले डिटेल में पढ़ाती हूं, फिर फोटो दिखा के आपको समझाऊंगी। कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो दो टाइप का होता है। एक कोलेस्ट्रॉल होता है, उसको बोलते हैं एलडीएल। एलडीएल हिंदी में, इसका इंग्लिश में फुल फॉर्म होगा, हिंदी में कोई फुल फॉर्म नहीं होगा इसका, ठीक है। इंग्लिश में होता है लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। एलडीएल का फुल फॉर्म पूछ सकता है आपसे एग्जाम में, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। हिंदी में लिखना है तो भैया सेम लिख लेना, ऐसा ही होता है, हिंदी में अलग नाम नहीं होता है। दूसरा जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसका टाइप होता है एचडीएल। एचडीएल की फुल फॉर्म होती है हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, ये दो तरीके का कोलेस्ट्रॉल होता है। दोनों में क्या डिफरेंस होता है, किसको अच्छा कोलेस्ट्रॉल मानते हैं और किसको खराब कोलेस्ट्रॉल मानते हैं? आपने सुना होगा, नहीं सुना है तो आप मेरी क्लास से समझ लीजिए, सुन लीजिए क्या, कि ये जो लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन है, जो एलडीएल है, इसी को हम कंसीडर करते हैं, इट इज आल्सो नोन एज गुड कोलेस्ट्रॉल। ये गुड कोलेस्ट्रॉल है बेटा, ये अच्छा कोलेस्ट्रॉल है, ये हमारे शरीर के लिए अच्छा है। क्या कहते हैं, सॉरी सॉरी, लो एलडीएल नहीं, एलडीएल इज बैड कोलेस्ट्रॉल। एलडीएल इज बैड कोलेस्ट्रॉल, ये खराब है। इधर एलडीएल लिखा है ना, मुझे लगा इधर एचडीएल है, ये खराब है, ये बैड कोलेस्ट्रॉल के नाम से जाना जाता है। जबकि हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन एचडीएल जो होता है, इसको हम कहते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल, ये हमारे शरीर के लिए अच्छा होता है। ठीक है, थोड़ा सा बातें ध्यान से समझिएगा। मैंने कहा दो टाइप का कोलेस्ट्रॉल होता है, एक होता है एलडीएल, एक होता है एचडीएल। दोनों के बारे में जब बात करते हैं तो एचडीएल को हम कंसीडर करते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल की कैटेगरी में, जबकि एलडीएल को बोलते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल, ये खराब है। यही चीज यहाँ पे दी हुई है क्या बेटा, कि देखो एचडीएल इज गुड कोलेस्ट्रॉल लिखा हुआ है ना, एचडीएल यानी कि हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, इसको हम कंसीडर करते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल के रूप में। ये अच्छा कोलेस्ट्रॉल है, इसकी रिक्वायरमेंट है हमारे बॉडी को। जबकि जो एलडीएल होता है उसको हम बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, ये खराब है, ये नुकसान पहुंचाता है। तो यहाँ से दो क्वेश्चन बन गए कि नहीं बन गए? जी हाँ, दो क्वेश्चन बन गए। कैसे, कि कौन से कोलेस्ट्रॉल को गुड कोलेस्ट्रॉल मानते हैं और कौन से कोलेस्ट्रॉल को हम बैड कोलेस्ट्रॉल मानते हैं। तो याद रखिएगा, एचडीएल को हम अच्छा कोलेस्ट्रॉल मानते हैं, इसकी रिक्वायरमेंट है हमारे बॉडी को, जबकि एलडीएल खराब कोलेस्ट्रॉल की कैटेगरी में आता है, इसकी रिक्वायरमेंट हमें नहीं है। अब आप इतने तो समझदार हैं, जो अच्छा होगा उसकी क्वांटिटी ज्यादा होनी चाहिए, है ना, और जो कम होता है, जो खराब होगा, उसकी क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। ठीक है, तो अब जरा मेरी बात को ध्यान से सुनो, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, मैम क्यों हम इसको खराब कोलेस्ट्रॉल कहते हैं और क्यों हम इसको अच्छा कोलेस्ट्रॉल कहते हैं? कुछ तो होगी इसमें बात, जरा जरा बड़ी ध्यान से सुनिएगा। इसको हम बैड कोलेस्ट्रॉल क्यों कहते हैं, पहले ये समझ लेते हैं, फिर इसको गुड कोलेस्ट्रॉल क्यों कहते हैं वो समझ लेंगे। जो एलडीएल होता है, ये क्या करता है, ये हमारे बॉडी में जो फैट होती है, हमारे बॉडी में जो फैट होती है, जिसको हम वसा कहते हैं हिंदी में, फैट या जो लिपिड होती है, उसको लीवर से, ये मान लो आपका लीवर है यहाँ पे, ये आपका यकृत है, लीवर है, जिगर है, तो इस फैट को लीवर से ले जाता है, कहां पे लेके जाता है, हमारी सेल्स में, या हमारे टिश्यूज के बीच में, या हमारे बहुत सारे ऑर्गन्स के बीच में लेकर जाने का काम करता है। फिर से सुनो, बैड कोलेस्ट्रॉल इसको क्यों कहते हैं, इसका आंसर आपको यहीं पे मिलेगा। लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन या एलडीएल क्या करता है, ये फैट को हमारे लीवर से हमारे कोशिकाओं, उत्तकों और अंगों तक लेके जाने का काम कर रहा है। ये फैट को यहां से ले जा रहा है, कहां पर, हमारे ऑर्गन्स के बीच में। ठीक है, जबकि बेटा जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है वो इसका उल्टा काम करता है। वो क्या करता है, वो सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स, इन सबसे फैट को लीवर के पास लाता है। कहां पर लाता है, लीवर के पास लाता है, यकृत के पास लाता है। अब सुनो जरा, गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल का फंडा क्या है वो सुनो। देखो बेटा, लीवर के पास फैट पड़ी थी ऐसे, और इस फैट को क्या किया,
एलडीएल ने अपने साथ ले गया ऐसे, और कहां पर लेके गया? सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स के बीच में लेकर गया। अब ये फैट हमारे सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स के लिए क्या होगी? नुकसान पहुंचाएगी। ये हमारी सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स या हमारी जो नसें होती है ना, इस तरीके से। कोलेस्ट्रॉल किसके अंदर मिक्स है? खून के अंदर। तो कैसे जाएगा ये कोलेस्ट्रॉल फैट को लेके? खून के थ्रू लेके जाएगा। तो ये आपकी मान लो एक आर्टरी है, आपकी एक धमनी है। खून किस में बहता है? नसों में बहता है बेटा, आर्टरीज, वेन्स में बहता है। आर्टरीज में प्योर ब्लड रहता है, ऑक्सीजन वाला ब्लड रहता है। तो इस लीवर से फैट को उठाया कोलेस्ट्रॉल ने, किसमें मिक्स किया? खून में। और यहां से देखो, मैं लाल कलर से दिखा देती हूं आपको, यहां से फैट उठाया कोलेस्ट्रॉल में, किसमें मिक्स किया? खून में। और ऐसे ऐसे करके इस आर्टरी से ऐसे बहुत सारा फैट जो है वो यहां से हमारे सेल्स, टिश्यूज और ऑर्गन्स के बीच में ले जाने का काम कर दिया। जब ये लेके जाता है फैट को, तो बेटा यहां पर इस धमनी के अंदर की तरफ, यहीं पर ये कोलेस्ट्रॉल इस तरीके से जमना शुरू हो जाता है। ये कोलेस्ट्रॉल इस तरीके से जमना शुरू हो जाएगा। तो ये कोलेस्ट्रॉल जम गया आपकी आर्टरी के अंदर, आपकी धमनियों के अंदर। ठीक है, इसीलिए हम इसको बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, खराब कोलेस्ट्रॉल। अब दूसरी तरफ देखो, जरा दूसरी तरफ देखो, इस गुड कोलेस्ट्रॉल ने क्या किया? ये बेटा सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स या हमारी धमनियों में जो जमा हुआ कोलेस्ट्रॉल रहता है ना, उसको लाता है लीवर के पास, और लीवर को लाके दे देता है। और लीवर क्या कर देता है? इस कोलेस्ट्रॉल का ब्रेक डाउन कर देता है। इसको क्या कर देता है? ब्रेक डाउन का मतलब इसका तोड़ फोड़ कर देता है, इसको खत्म कर देता है। ठीक है, तोड़ फोड़ कर देगा, इसको खत्म कर देगा। तो आप बड़े ध्यान से समझिए इस चीज को कि ये वाला एचडीएल तो हमारे बॉडी से फैट, एक्सेस फैट या एक्सेस कोलेस्ट्रॉल को हटाने का काम कर रहा है। इसीलिए एचडीएल को हम गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। जबकि ये कोलेस्ट्रॉल तो भैया फैट को लीवर से यहां पर लेके जा रहा है ऑर्गन्स, टिश्यूज के बीच में, तो जाते जाते धमनियों के अंदर जमना शुरू हो गया। इसलिए ये बैड कोलेस्ट्रॉल है। आई बात समझ में? मैंने कहा कोलेस्ट्रॉल दो टाइप का होता है, एलडीएल, एचडीएल। एलडीएल जो होता है उसको आप खराब कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल जब खून की सहायता से बहुत सारे फैट को हमारे लीवर से बाहर ऑर्गन्स के पास लेके जाता है, तो ये नसों के अंदर जमना शुरू हो जाता है। यही एक्सेस फैट फिर आगे चलकर कोलेस्ट्रॉल के रूप में इस तरीके से जमना शुरू हो जाएगी आपकी धमनियों के पास। और इन धमनियों के अंदर ऑक्सीजन आ रहा था किसकी सहायता से? खून की सहायता से। यहां से आना चाहिए था खून, लेकिन यहाँ पे जम गई है परत किसकी? कोलेस्ट्रॉल की। तो क्या यहां से प्रॉपर तरीके से आपका खून बह पाएगा? इधर नहीं बह पाएगा। और खून नहीं बह पाएगा तो आपके बॉडी में क्या ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन सही से हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। इसलिए ये बैड कोलेस्ट्रॉल है। जबकि बेटा ये वाला कोलेस्ट्रॉल गुड कोलेस्ट्रॉल है। क्यों? क्योंकि ये तो भैया जमे हुए फैट को, जमे हुए कोलेस्ट्रॉल को उठा उठा के लीवर के पास पटक रहा है और कह रहा है लीवर इस फैट को तोड़ दो, इस कोलेस्ट्रॉल को तोड़ दो, नहीं तो ये कोलेस्ट्रॉल हमें नुकसान पहुंचा देगा। इसलिए हम इसको गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। इसको हम अच्छा कोलेस्ट्रॉल मानते हैं भैया। ये तो फैट को हटाने का काम कर रहा है हमारी नसों से, लीवर को ले जाके दे देगा और लीवर उस फैट को तोड़ देता है ताकि हमारे बॉडी में एक्सेस फैट ना हो। इसी एक्सेस फैट से तो कोलेस्ट्रॉल बन रहा है। ठीक है, तो ये दो तरीके का एलडीएल और एचडीएल कोलेस्ट्रॉल होते हैं। सेम चीज यहां पे मैंने स्लाइड लगाई है, इस स्लाइड में लिखी हुई है। देखो क्या लिखा हुआ है कि टाइप्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल दो टाइप का होता है। एचडीएल को हम गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, एलडीएल को हम बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। इसको डेंजर सिग्नल क्या लाल कलर से बने हुए थे ना, तो लाल कलर से दिखाया हुआ है। ठीक है, अब जरा सुनो, एचडीएल का लिखा हुआ है कि गुड कोलेस्ट्रॉल इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एक्सेस कोलेस्ट्रॉल हमारे ब्लड को, ब्लड में से कहां पर? हमारे लीवर में लाता है, बैक टू योर लीवर। और लीवर में जहां पे क्या हो जाता है? ब्रोकन डाउन हो जाता है और रिमूव कर दिया जाता है हमारे बॉडी से। इसका मतलब ये कोलेस्ट्रॉल क्या कर रहा है? जो फैट डिपॉजिट है आपकी सेल्स, टिश्यूज में, आपकी नसों में, उसको लीवर के पास ला रहा है, लीवर इसको तोड़ दे रहा है और हमारे शरीर से बाहर कर दे रहा है। दिस मीन्स ए हाई लेवल ऑफ गुड कोलेस्ट्रॉल कैन मेंटेनिंग योर हार्ट हेल्थ। बिल्कुल सही कहा कि अगर इसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी तो आपका हार्ट अच्छा रहेगा, आपकी धमनियां अच्छी रहेंगी। क्यों? क्योंकि ये फैट जमा हुआ है उसको हमारे लीवर के पास पहुंचा देगा और लीवर तोड़ देगा। जबकि एलडीएल क्या कर रहा है? ये क्या कर रहा है? कोलेस्ट्रॉल ये हमारी सेल्स के पास लेकर जा रहा है, और जब सेल्स के पास जा रहा है तो अगर बहुत ज्यादा एलडीएल जम गया तो धीरे 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 हमारे ब्लड फ्लो क्या हो जाएगा? लो हो जाएगा, और जिसकी वजह से आपकी हार्ट की हेल्थ क्या हो जाएगी? पुअर हो जाएगी, बैड हो जाएगी। राइट? तो ये एलडीएल और एचडीएल दोनों दिखाए हुए हैं। अब जरा बात करते हैं कि एलडीएल और एचडीएल में कैसे दिखते हैं। देखो, अगर आप सही हेल्दी इंसान हैं तो आपकी एक ब्लड वेसल इस तरीके से दिखेगी। ये ब्लड वेसल है, ये आर्टरी है, आपकी नस है, इसके अंदर खून बढ़िया तरीके से फ्लो हो रहा है। लेकिन धीरे 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 आपकी इस धमनी के अंदर ये देखो पीले कलर का यहाँ पे क्या जमना शुरू हो गया? कोलेस्ट्रॉल जमना शुरू हो गया। ये भी कोलेस्ट्रॉल है, ये भी कोलेस्ट्रॉल है। ये कोलेस्ट्रॉल जम गया तो धीरे धीरे अब क्या होगा बेटा? अब यहां से खून का ट्रांसपोर्टेशन रुकेगा, और खून का ट्रांसपोर्टेशन रुकने से ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन रुकेगा, और ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन रुकेगा तो आपके हार्ट के पास ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाएगी। और जैसे ही हार्ट के पास ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हुई तो हार्ट अटैक आ जाएगा, हार्ट फेल हो जाएगा, हार्ट फेल्योर माना जाएगा, हार्ट अटैक माना जाएगा उसे। हाँ जी, आई बात समझ में? एक बार फिर से बताऊं आपको सारी चीजें, जरा सुनिए। मैंने कहा एक हेल्दी इंसान है, उसकी आर्टरी ऐसी होनी चाहिए, बिल्कुल कोलेस्ट्रॉल नहीं है इसमें। लेकिन अगर किसी इंसान का कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ गया तो उसमें इसी नस के अंदर कोलेस्ट्रॉल इस तरीके से जमना शुरू हो जाएगा।
अब इस धमनी के अंदर ऑक्सीजन जा रहा था खून के थ्रू, ये देखो ना खून बह रहा था, खून में ऑक्सीजन होता है। हमारे बॉडी में हर एक ऑर्गन, हर एक टिश्यू के बीच में ऑक्सीजन कौन पहुंचाता है? खून पहुंचाता है। तो ठीक ऐसे ही हार्ट के पास भी ऑक्सीजन कौन पहुंचा रहा होगा? खून पहुंचा रहा होगा। और इस नस से आ रहा होगा वो खून, लेकिन इस नस में अब खून आने के लिए जगह कम बची। क्यों बची जगह कम? क्योंकि ऊपर और नीचे तो कोलेस्ट्रॉल जम गया। अब जब ऊपर और नीचे कोलेस्ट्रॉल जम गया तो बीच में यहां से आपका खून को रास्ता कम मिला, और खून को रास्ता कम मिला तो आपके हार्ट के पास कम खून गया, यानी कि कम ऑक्सीजन गया। और कम ऑक्सीजन गया तो आप समझ सकते हो हार्ट फेल हो जाएगा। इस तरीके के हार्ट अटैक को एथेरोस्क्लेरोसिस हार्ट अटैक कहा जाता है। कोलेस्ट्रॉल जमने के कारण नसों के अंदर जब कोलेस्ट्रॉल जम जाता है और किसी इंसान को हार्ट अटैक पड़ जाता है तो ऐसे हार्ट अटैक को एथेरोस्क्लेरोसिस हार्ट अटैक कहा जाता है। ये होता है वो, ये कंडीशन है जहां पर आपका हार्ट फेल हो सकता है, हार्ट अटैक आ सकता है। किसकी वजह से? नसों के अंदर कोलेस्ट्रॉल का जमाव ज्यादा होने की वजह से, हमारे बॉडी में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन डिक्रीज होने की वजह से एथेरोस्क्लेरोसिस नाम का हार्ट अटैक पड़ सकता है। अब बात करते हैं कि मैम कितनी क्वांटिटी कोलेस्ट्रॉल की ज्यादा हो जाती है तब उसे हायर मानते हैं। देखो, एलडीएल और एचडीएल की मैं अलग अलग क्वांटिटी बताऊं तो जरा ध्यान से सुनना मेरी बात को। जो एलडीएल होता है, एलडीएल क्या होता है बेटा? अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया मैंने। इट इज नोन एज बैड कोलेस्ट्रॉल, ये बैड है, ये खराब कोलेस्ट्रॉल है। जबकि एचडीएल क्या है? एचडीएल इज कंसीडर्ड एज गुड कोलेस्ट्रॉल, ये अच्छा कोलेस्ट्रॉल है। ठीक है, अब इस फोटो में देखो, दोनों को मिलाकर 200 से कम आना चाहिए कोलेस्ट्रॉल की। एलडीएल एचडीएल दोनों को मिला दो तो आपकी कोलेस्ट्रॉल की टोटल क्वांटिटी है वो 200 से नीचे नीचे आना चाहिए। अब अगर आपने चेक करवाया आपका कोलेस्ट्रॉल का लेवल आ रहा है 240 280, तो बेटा आपका कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ चुका है। अब जरा ध्यान से सुनिए, ये है आपका हार्ट हेल्दी। हार्ट हेल्दी का मतलब है यहां पर आपको कोलेस्ट्रॉल जमने की वजह से किसी भी तरीके कोई हार्ट अटैक नहीं आने वाला है। आपका हार्ट बड़ा अच्छा है, आपका कोलेस्ट्रॉल का लेवल एकदम सही है। कैसे है? क्योंकि टोटल कोलेस्ट्रॉल अंडर 200 है, 200 के अंदर अंदर आना चाहिए कोलेस्ट्रॉल का टोटल। ठीक है, एलडीएल जो है वो अंडर 100 होना चाहिए। ये जो एलडीएल है, जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, ये 100 से कम रहना चाहिए। अब अगर ये 100 से ज्यादा हो गया तो एलडीएल क्या है बेटा? बैड कोलेस्ट्रॉल है, तो खतरा पहुंचेगा, है ना। और जो एचडीएल है, एचडीएल तो गुड कोलेस्ट्रॉल है, तो एचडीएल मिनिमम 40 होना चाहिए, 40 से कम नहीं होना चाहिए। अगर 40 से कम हो गया तो अच्छे कोलेस्ट्रॉल की तो कमी हो जाएगी ना आपके बॉडी में। तो ये 40 मिनिमम होना चाहिए, और 40 से ऊपर जितना होगा उतना अच्छा है, जितना होगा उतना अच्छा है, राइट। तो इस स्लाइड में क्या दे रखा है? एचडीएल 60 हो या 60 से हायर हो, तब आपके हार्ट की कंडीशन ग्रीन है, यानी कि अच्छी है। तो बेटा इसकी क्वांटिटी 100 से कम होनी चाहिए एलडीएल की, और ये 40 से कम नहीं होना चाहिए, ये 40 से ऊपर होना चाहिए, 50 60 70 80। तो ये जब 40 से ज्यादा होगा तो अच्छा होगा आपका हार्ट, और ये 100 से कम होगा तब आपका हार्ट अच्छा होगा। और दोनों टोटल कर दे तो 200 के नीचे नीचे रहना चाहिए, 200 से ऊपर नहीं जाना चाहिए कोलेस्ट्रॉल लेवल। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल लेवल 200 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो यही कंडीशन दे रखी है कि टोटल कोलेस्ट्रॉल का लेवल 200 से नीचे, एलडीएल 100 से कम रहना चाहिए। एचडीएल भैया मिनिमम तो 40 हो, बाकी 60 है तो बहुत अच्छा है, 70 अच्छा है तो बहुत ही अच्छा है। तो इस कंडीशन में आपका हार्ट अच्छा रहेगा। अब जरा आओ, टोटल कोलेस्ट्रॉल 200 से 240 के बीच में हो गया, 200 से ऊपर चला गया, और एलडीएल पहुंच गया 100 से 160 के बीच में। एलडीएल ज्यादा होना मतलब खराब कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होना, और खराब कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होगा तो भाई हार्ट अटैक आने के चांसेस ज्यादा होंगे ना, राइट। और आपका एचडीएल कम हो गया, एचडीएल देखो 40 आ गया या 40 से कम आ गया, राइट। 40 से कम आ गया या 40 भी है तो भैया एकदम एट पार है ना। तो ये वाला कम हो गया और ये वाला ज्यादा हो गया, तो ये वाला ज्यादा है एलडीएल, तो ये खराब कोलेस्ट्रॉल है, तो ये तो हार्ट अटैक लाने का काम करेगा, ये तो हृदय आघात हार्ट अटैक लाने का काम करेगा। तो ये वो कंडीशन है जहां पे रिस्क वाली स्टेज में पहुंच गए आप। अब आपको ध्यान रखने की जरूरत है आप क्या खा रहे हो। डाइट में फैट को कम करना पड़ेगा, ऐसी फैट को हटा दो जो फैट कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने का काम करेगी, नहीं तो फिर इस कंडीशन में आ जाओगे। और ये कंडीशन कैसी है? लाल कलर की, और लाल कलर का मतलब क्या होता है? डेंजर, खतरा। अब हार्ट अटैक आएगा ही आएगा। कब? जब आपका टोटल कोलेस्ट्रॉल 240 या 240 से ऊपर चला गया, तो ये खतरे की घंटी है बेटा। एलडीएल चला गया 160 या 160 से ऊपर, एलडीएल 160 से ऊपर होने का मतलब बैड कोलेस्ट्रॉल ज्यादा, और गुड कोलेस्ट्रॉल 40 से कम आ गया, 40 से कम आ गया, तो ये डेंजर कंडीशन होती है। इस कंडीशन में हार्ट अटैक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ओवरऑल मैं बोलूं आपको 200 से ज्यादा अगर आपका कोलेस्ट्रॉल आ रहा है तो वो खतरे की घंटी ही है, वो खतरे की घंटी ही है। बता दोगे आप एलडीएल कितना होना चाहिए? 100 से कम एग्जाम में आ जाए तो, ठीक है। और एचडीएल मिनिमम 40, 40 से ऊपर जितना होगा अच्छा होगा। टोटल कोलेस्ट्रॉल 200 आना चाहिए, और टोटल अगर 240 से ऊपर चला गया तो ये खतरे की घंटी है, ये आपको कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, अब लड़कों के अंदर एचडीएल थोड़ा कम रहता है लड़कियों के मुकाबले में। आपने देखा भी होगा लड़कियों को हार्ट अटैक बहुत कम आते हैं, किसके मुकाबले में? लड़कों के मुकाबले में। उसका एक कारण यह है लड़कियों के अंदर जो आपका एचडीएल होता है ना, वो बाय डिफॉल्ट ही 10-15 वैल्यू लड़कों से ज्यादा होती है। एचडीएल देखो यहाँ पे भी ज्यादा है, यहाँ पर भी ज्यादा है, और एचडीएल तो ज्यादा होना चाहिए। तो लड़कों के मुकाबले में लड़कियों में एचडीएल की क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा रहती है, इसीलिए लड़कियों का कोलेस्ट्रॉल लेवल जो होता है ना, वो इतना ज्यादा नहीं बढ़ता है कि उनको हार्ट अटैक आ जाए इसकी वजह से। हाँ, अब ये नहीं है कि भाई सारी लड़कियों को हार्ट अटैक नहीं आ सकता, ऐसा नहीं कह रही हूं मैं। लड़कों के मुकाबले में लड़कियों को हार्ट अटैक बहुत कम आते हैं, आपने कम सुना होगा। जहां पे 100 लड़कों को हार्ट अटैक आते हैं वहां पे आप 10 या 15 लड़कियों को ही हार्ट अटैक देखेंगे, सुनेंगे आप। ठीक है, उसका एक कारण यह है, बाकी हम आगे की क्लासेस में आपको समझाएंगे। क्योंकि लड़कियों में कोलेस्ट्रॉल बाय डिफॉल्ट ही 15 से 10-15 वैल्यू ज्यादा ही रहता है। कौन सा? एचडीएल। एचडीएल इज गुड कोलेस्ट्रॉल।
ठीक है बेटा। तो एलडीएल क्या होता है, एचडीएल क्या होता है, गुड कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, गुड कोलेस्ट्रॉल की क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, बैड कोलेस्ट्रॉल की क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, ओवरऑल कोलेस्ट्रॉल की क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, इतनी बात आपको समझ में आ गई। चलिए, कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, कितने टाइप का होता है, कैसे हार्ट अटैक ले आता है, ये बात आपको समझ में आ गई। अब बात आती है कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ क्यों जाता है, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा बढ़ने के पीछे कारण क्या है। उसमें से कारण कुछ कुछ मैं लिख के लाई हूं स्लाइड में, आप देख सकते हैं बड़े अच्छे से। जिसमें से पहला कारण क्या है, जब आप अधिक मात्रा में फैटी फूड खा लेते हो। अब भाई सीधी सी बात है, कोलेस्ट्रॉल फैट से बनता है, तो अगर आप अपने खाने में फैट वाले कंपाउंड ज्यादा खाएंगे तो ज्यादा कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा। तो अपने खाने से फैट वाली चीजें हटा दीजिए। जैसे जंक फूड में बहुत ज्यादा फैट होता है, बर्गर, पिज्जा, चिकन, है ना, बर्गर, पिज्जा, सैंडविच, चिकन, ये सब खाते हैं आप, इनमें आपका जो फैट होता है वो बहुत ज्यादा होता है। चीज हो गया, चीज की स्लाइस लगा के खाते हो आप सैंडविच के ऊपर, बर्गर के ऊपर, है ना, तो ये सब नुकसान ही तो पहुंचाते हैं आपको। तो अपने खाने से फैटी फूड को ज्यादा कर रहे हैं तो उसे कम कीजिए, क्योंकि ये अधिक मात्रा में फैटी फूड जो होता है ये बेटा क्या करता है, आपके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बनाने का काम करेगा। दूसरा, जब आप ओबेसिटी स्टेज में हैं, ओबेसिटी स्टेज का मतलब होता है मोटापा। ये देखो मोटा सा आदमी, 2 लोग इसको लेके चल रहे हैं, खुद से चल भी नहीं पा रहा है। हमने आपको पढ़ाया होगा कि ओबेसिटी स्टेज कब होती है, जब आपका बीएमआई 30 से अधिक आ रहा है, तो उस स्टेज को हम क्या कह देते हैं, ओबेसिटी स्टेज कहते हैं, मोटापा कह देते हैं। कि आपका हाइट और वजन के हिसाब से जितना बीएमआई आना चाहिए उतना नहीं आ रहा है, इसका मतलब आप कुछ खराब तरीके से खाना खा रहे हैं, आप बैलेंस डाइट नहीं ले रहे हैं, तो आप ओबेसिटी स्टेज में हैं। तो अगर ओबेसिटी स्टेज में है तो यानी कि फैट ज्यादा है, और फैट ज्यादा है तो कोलेस्ट्रॉल भी ज्यादा निकलेगा। तीसरा रीजन कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का क्या होता है, जब आप फिजिकल तरीके से फिजिकल एक्टिविटीज नहीं करते हैं, आप योगा, रनिंग, जिम वगैरह बिल्कुल भी नहीं जाते हैं, है ना, भाग दौड़ बिल्कुल नहीं करते हैं, खाना खाया, आलू के पराठे खाए 4 घी में बने हुए और जाके लेट के सो गए, है ना, तो बेटा वो जो घी है वो आपके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने का ही काम करेगा। तो अगर आपने घी खाया है बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इस घी को बर्न करो, फिजिकल एक्टिविटी करो, रनिंग करो, जॉगिंग करो, ऐसे नहीं खा के पड़ गए, है ना, तो खा के पड़ जाओगे तो वो जाके आपके बॉडी में खराब ही काम करेगा। तो फिजिकल एक्टिविटीज करो, जितना हो सकता है योगा करो, रनिंग करो, जॉगिंग करो, जो भी आप कर सकते हो, लेकिन फिजिकली अपने आप को फिट रखने की कोशिश करो। तीसरा रीजन ये है। चौथा रीजन है बेटा जेनेटिक्स, यानी कि अगर आपकी फैमिली में पहले किसी का कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है और आपका भी बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं जेनेटिक्स भी हो सकता है। जी हाँ, जेनेटिक्स का मतलब होता है अनुवांशिक, अनुवांशिक यानी कि जेनेटिक्स तरीके से भी आपके माता पिता से आप में आ सकता है, आपसे आपके बच्चों में भी कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने के चांसेस हो सकते हैं। तो ये कुछ मेजर रीजन थे जिनकी वजह से कोलेस्ट्रॉल आपके बॉडी में बढ़ जाता है। जब आपका वजन ज्यादा हो जाता है तब भी बेटा क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, भोजन में जो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा वाले जो फास्ट फूड खा रहे हैं आप, उनको हटा दीजिए। ठीक है, उनकी जगह खाइए हरी सब्जियां, नट्स खाइए, सिट्रस फ्रूट जो खट्टे होते हैं जैसे अंगूर हो गया, जैसे आपका संतरा हो गया, वेजिटेबल्स लीजिए, साथ में ग्रीन ब्लैक टी पीजिए, है ना, और अनाज से बनी हुई चीजें खाइए, बर्गर, सैंडविच, कोल्ड ड्रिंक, है ना, कोका कोला, पेप्सी, ये सब हटा दीजिए। ये सब अपने डाइट से हटा दीजिए अगर आप कोलेस्ट्रॉल कम रखना चाहते हैं तो। नियमित रूप से आपको योगासन या प्राणायाम कीजिए, है ना, योगा से ही होगा, आपने सुना है ना, तो योग में अपने आप में बहुत ज्यादा शक्ति होती है बहुत सारी बीमारियों से बचाने की। तो योगा करो, रनिंग करो, है ना, अपने आप को फिजिकली फिट रखने की कोशिश करो, और खाने में जो ज्यादा फाइबर वाली चीजें होती हैं वो खाइए, फाइबर वाली चीजें खाइए, फल फ्रूट खाइए, अनाज से बनी हुई चीजें खाइए, ये जंक फूड या फास्ट फूड है इसको हटा दीजिए। ठीक है, तो ये बात आप याद रखिएगा। अगली बात ये आती है कि व्हाट कॉजेज लो एचडीएल कोलेस्ट्रॉल लेवल। एचडीएल गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, तो गुड कोलेस्ट्रॉल अगर कम हो रहा है तो उसके पीछे क्या क्या कारण है, क्या क्या कारण है भाई। एचडीएल तो अच्छा कोलेस्ट्रॉल है, ये तो ज्यादा होना चाहिए, अब ये कम क्यों हो रहा है, तो उसके पीछे देखो अनकंट्रोल्ड डायबिटीज। अगर किसी को डायबिटीज है तो उसका अनकंट्रोल लेवल पे चल रही है, तो हो ना हो उसका कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हुआ मिलेगा आपको। अगर 10 लोगों को डायबिटीज है तो उनमें से 8 लोगों का कोलेस्ट्रॉल भी आपको बढ़ा हुआ मिलेगा ही मिलेगा। कि डायबिटीज एक खतरनाक बीमारी होती है, वो एक बीमारी नहीं होती है, वो 100 बीमारियों को और जन्म देती है। दूसरा, स्मोकिंग। अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो वो एचडीएल की क्वांटिटी को कम कर देता है, एलडीएल को बढ़ा देता है। एलडीएल बैड कोलेस्ट्रॉल है तो भैया खतरा होगा। नेक्स्ट, फिजिकल एक्टिविटी कम करते हैं तो एचडीएल की क्वांटिटी कम हो जाती है, एलडीएल बढ़ जाता है। अगला, एक्सेस वेट, ज्यादा वजन भी आपका एचडीएल को कम करेगा, एलडीएल को बढ़ाएगा। जेनेटिक्स, यानी कि अगर आपके परिवार में पहले की कोई हिस्ट्री रही है, आपके माता पिता को रहा है, तो आप में भी ये चीज देखने को मिल सकती है। स्ट्रेस, अगर आप बहुत ज्यादा तनाव में रह रहे हैं तो उसका भी एक रीजन होता है क्या बेटा, एचडीएल को कम होने का और एलडीएल बढ़ने का। पुअर ईटिंग हैबिट्स, पुअर ईटिंग हैबिट्स का मतलब वही था जो मैम ने आपको समझाया कि 4 आलू के पराठे बढ़िया घी मक्खन लगा के खा लिया आपने और सो गए, उसी को बोलते हैं पुअर ईटिंग हैबिट्स। आपने खा लिया बर्गर सैंडविच, 2 कोल्ड ड्रिंक पी ली, है ना, घर आके सो गए, उसी को कहते हैं पुअर ईटिंग हैबिट्स। अपनी डाइट में अनाज लो, है ना, अपनी डाइट में हरी सब्जियां खाओ, सब्जियां ज्यादा रखो, अच्छे तरीके से पानी पीजिए बहुत बढ़िया अमाउंट में, राइट। तो ये सारी चीजें आपको हेल्दी रखेंगी, आपके हार्ट को हेल्दी रखेंगी, आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से बचाने का काम करेंगी। तो ये जो चीजें है ना, अगर आपको डायबिटीज है, स्मोकिंग कर रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी कम कर रहे हैं, वजन ज्यादा है, कोई इतिहास है कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का, बहुत दिनों तक किसी चीज का स्ट्रेस हो रखा है और पुअर एट ईटिंग हैबिट्स हैं, तो गुड कोलेस्ट्रॉल कम होगा और बैड कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होगा। और बेटा बैड कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होना, गुड कोलेस्ट्रॉल कम होना मतलब आपके हार्ट की हेल्थ, आपका हार्ट जो है वो हेल्दी कंडीशन में कतई नहीं है। अब आपका हार्ट के ऊपर इतना प्रेशर पड़ चुका है, वो किसी भी दिन फेल हो सकता है, अटैक पड़ सकता है, और नसों के अंदर कोलेस्ट्रॉल जमने से आपकी नसें भी संकरी हो सकती हैं, वो नैरो हो सकती हैं और आपके बॉडी में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन रुक सकता है। इसकी वजह से भी एथेरोस्क्लेरोसिस हार्ट अटैक आ सकता है। तो ये आपका कुछ कोलेस्ट्रॉल था बेटा। वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, लेकिन दैनिक जीवन में तो आपको बहुत काम आने वाली है आज की क्लास। आप कमेंट करके बता दो यस और नो कि आपको कुछ ज्ञान की प्राप्ति हुई कि नहीं हुई।
है ना। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, कितने टाइप का होता है, एचडीएल क्या है, एलडीएल क्या है, गुड कोलेस्ट्रॉल कौन सा है, बैड कोलेस्ट्रॉल कौन सा है, कितना होना चाहिए एलडीएल, कितना होना चाहिए एचडीएल। ठीक है, एलडीएल क्या करता है, एचडीएल क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल होना ही क्यों चाहिए आपके बॉडी में, है ना। और एचडीएल बढ़ने से एचडीएल कम होना चाहिए ज्यादा, एलडीएल कम होना चाहिए ज्यादा होना चाहिए, ओवरऑल कोलेस्ट्रॉल कितना होना चाहिए। और नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए बेटा कि एलडीएल और एचडीएल कैसे बढ़, एचडीएल कैसे कम हो जाता है और एलडीएल कैसे बढ़ जाता है, उसके कारण मैं आपको इस स्लाइड में पहले ही बता चुकी हूँ। तो ये सारी चीजें आपको आज की क्लास में, इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल गए हैं। तो अगर आप अपने हार्ट को हेल्दी रखना चाहते हैं तो सबसे पहले इन सारी चीजों को बंद कीजिए। ये सारी चीजें आपको बंद करनी है और ये चीजें अपनानी है आपको। जैसे फिजिकल एक्टिविटी करो, योगा करो, मेडिटेशन करो, डाइट में फ्रूट्स ज्यादा खाओ, फाइबर वाली चीजें ज्यादा खाओ, स्मोकिंग छोड़ दो, अल्कोहल छोड़ दो, है ना, शरीर का वजन ज्यादा मत होने दो, फिजिकली फिट रहो, ओबेसिटी स्टेज में हो तो उसे कम करने की कोशिश करो। ये सारे जंक फूड को हटा दो, फैटी फूड को हटा दो, है ना, ये सारी चीजें हटा दोगे तो आपके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल धीरे धीरे कम हो जाएगा। अदरवाइज भैया डॉक्टर के पास जाना और बहुत सारी दवाइयां खाते रहना, खाते रहना, खाते रहना, जिंदगी भर दवाइयों पे, जिंदगी दवाइयों में काट दोगे। और सिर्फ कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से हार्ट अटैक नहीं आता है, धीरे 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 सारे ऑर्गन्स डैमेज होना, लीवर तक भी नुकसान पहुंच। भाई लीवर में आपको ये चीज पढ़ाई ना मैंने, देखो ना, सिर्फ ये मत समझना कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से हार्ट अटैक ही आता है, ये भाई साहब भी तो खराब हो सकते हैं, लीवर भी तो खराब हो सकता है ना। क्यों? क्योंकि आप सोचिए ना, यहीं पर ही तो आके जम रहा है फैट, तो इसको भी तो नुकसान पहुंचाएगा, लीवर को भी तो। इसलिए कोलेस्ट्रॉल बचा। अब आपको मैं कोलेस्ट्रॉल एक लाइन में बताओ कि कोलेस्ट्रॉल से बचने के लिए क्या करें। भैया कोलेस्ट्रॉल से बचने के लिए एक लाइन में बता देती हूँ, घी खाओ, तेल खाओ, चिकन खाओ, मीट खाओ, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं। वेजिटेरियन तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, आप मक्खन खाओ, छाछ पियो, दही खाओ, सब कुछ खाओ, लेकिन उसको पचाओ, उसको बर्न करो, उसको जलाओ, जलाने से ही आपको उसमें से कैलोरीज मिलेंगी, एनर्जी मिलेगी। अगर आप उसे बर्न नहीं करोगे तो आपके बॉडी में फैट से ही बना हुआ फैट यानी कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने का काम करेगा। ऑलरेडी आपका बॉडी 75% कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहा है, आप क्यों बाहर से 25% और बढ़ाने का काम कर रहे हैं उसे। बाहर वाले पे तो कंट्रोल कर सकते हैं ना, बॉडी के अंदर बन रहा है उसको तो कंट्रोल नहीं कर सकते ना आप, इसलिए आप अपनी डाइट को ही कंट्रोल कर सकते हैं बेटा। तो डाइट में जो 25% ले रहे हैं उसे थोड़ा सा कम कर दीजिए, उसे थोड़ा सा कम कर दीजिए, अदरवाइज ये सारी प्रॉब्लम आपको देखने को मिल जाएंगी। इतना अच्छे से आपको डॉक्टर नहीं बताएगा, डॉक्टर तो बस कोलेस्ट्रॉल का लेवल चेक करेगा, एक रिपोर्ट देगा और बोलेगा भाई साहब क्या कर रहे हो, ये मत खाओ, ये मत खाओ, ये मत खाओ, ये दवाई, ये दवाई, ये दवाई, ये सुबह, ये शाम, ये दोपहर, ये आपको खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद, ये सोने से पहले, सोने के बाद, इतनी सारी दवाइयां लिख के दे देगा। आप खाते रहोगे, उम्र बीत जाएगी दवाइयां खाने में, डॉक्टर्स के घर भर जाएंगे पैसा कमाने में, है ना, और आप लास्ट में कुछ नहीं, जहां से शुरुआत की थी वहीं पे पहुंच जाओगे। इसलिए इस क्लास को आप भी देखिए, अपने माता पिता को भी दिखाइए, आपके घर में जो बुजुर्ग लोग हैं जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है, जिनको डायबिटीज है, उनको जरूर ये क्लास दिखाइएगा कि इस क्लास में वो सारे क्वेश्चंस आपको आंसर के रूप में मिलेंगे जो आप डॉक्टर से नहीं पढ़ पा, डॉक्टर्स आपको नहीं बता पाते हैं। डॉक्टरों के पास कहां टाइम है, डॉक्टर तो सिर्फ ये बताएंगे ये दवाई खा लो और ये आप भैया ये कर लो चीजें, है ना। लेकिन इस क्लास के बाद वो कह रहा सोने के बाद भी दवाइयां खाई जाती हैं आजकल। जी हाँ, आजकल बहुत सारे प्रकार की दवाइयां, सोने के बाद भी दवाइयां खाई जाती है बेटा, राइट। तो थोड़ा सा इस चीज को ध्यान रखिए और ये क्लास अपने माता पिता सबको दिखाइए। इसलिए मैंने इसका एक अलग से सेशन लिया कोलेस्ट्रॉल का, अदरवाइज मैं 4 पॉइंट लिखवा के कोलेस्ट्रॉल की मैं आगे बढ़ सकती थी, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि आप ये बहुत खतरनाक बीमारी है, बहुत इंडिया में देखो ना, कैंसर और हार्ट अटैक हर दूसरे आदमी को आ रहे हैं, हर दूसरे आदमी को। 24 साल के बच्चे को हार्ट अटैक आ रहा है, 12 साल के बच्चे को डायबिटीज हो जा रहा है। क्यों? पुअर ईटिंग हैबिट्स, लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन, अच्छी तरीके से इन्फॉर्मेशन नहीं है माता पिता के पास। हाँ बेटा, बेटा कहते हैं मम्मा चलो मैकडी बर्गर खाते हैं, मम्मा एक की जगह 2 बर्गर खिला देती है ना, एक कोल्ड ड्रिंक खरीद के दे देती है, राइट। तो ये सारी चीजें पता होना चाहिए। चलिए फिर आज की क्लास कैसी लगी? बढ़िया लगी? अच्छे से आपको नॉलेज मिला होगा कोलेस्ट्रॉल के बारे में। चलिए भाई मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।